चंद्रयान 3 के लिए आज का दिन बहुत जरूरी है क्योंकि आज शाम को लगभग 7 बजे चंद्रयान ऑर्बिट को पकड़ेगा और ये जैसे ही ऑर्बिट को पकड़ेगा फिर ये अंडाकार ऑर्बिट में अगले 18 दिनों तक चक्कर लगाएगा। इसरो के वैज्ञानिकों के अनुसार अब तक चंद्रयान 3 सही काम कर रहा है। चांद के चारों तरफ 5 ऑर्बिट मैन्यूवर हैं, जिसमें आज का लूनर ऑर्बिट इंजेक्शन भी शामिल है। तो फिलहाल चंद्रयान अंडाकार ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा, बाद में इसे कम करके 100 किलोमीटर की गोलाकार ऑर्बिट में डाल दिया जाएगा और ये फिर 17 अगस्त तक चलेगा। चंद्रयान 3 अभी तक 288 किलोमीटर इंटू 3.70 लाख किलोमीटर की ऑर्बिट में था। अब ये चांद की ग्रेविटी वाले इलाके में पहुंच जाएगा। यहाँ पर इसरो एक ऑर्बिट मैन्यूवर करेगा ताकि चंद्रयान 3 चंद्रमा के ऑर्बिट को पकड़ सके। इसरो के अनुसार चंद्रयान 3 ने शुक्रवार दोपहर तक चांद की 2/3 यात्रा पूरी कर ली थी। इसकी अगली मंजिल चांद की बाहरी कक्षा है, तो इस विशेष मैन्यूवर के जरिए इसे चांद के ऑर्बिट में एंटर कराया जाएगा। फिर 23 अगस्त को चांद पर चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग की पूरी उम्मीद है, जिसके बाद वैज्ञानिक चंद्रयान के माध्यम से चांद की जानकारी इकट्ठी कर पाएंगे। भारत ने अपने अंतरिक्ष के प्रोजेक्ट्स में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए चंद्रयान 3 अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत। ये मिशन चंद्रमा के ऊपर विस्तारित अध्ययन करने का एक और प्रयास है। इस मिशन के जरिए भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने का अभियान जारी रखा है। इस वीडियो में हम चंद्रयान 3 के लाइव लोकेशन, गति, रूट और चांद से दूरी के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चंद्रयान 3 एक अंतरिक्ष मिशन है जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित किया गया है। इस मिशन के जरिए भारत चंद्रमा के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने का लक्ष्य रखता है। इस मिशन के तहत चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक भेजा गया है। चंद्रयान 3 की लाइव लोकेशन का पता लगाना आसान नहीं था, लेकिन इसरो द्वारा इस मिशन में इस्तेमाल किए गए तकनीकी उपकरणों के माध्यम से चंद्रयान 3 की लाइव लोकेशन को ट्रैक किया गया है। इसके लिए चंद्रयान 3 यान को उचित उपग्रह के माध्यम से जोड़ा गया था। ये उपग्रह चंद्रयान 3 के पहले से ही चंद्रमा के आसपास थे। जब चंद्रयान 3 चंद्रमा के करीब पहुंचा तो ये उपग्रह उसके साथ जुड़े रहे और उसकी स्थिति को ट्रैक करते रहे। इस तरीके से इसरो के अनुसंधानकर्ता चंद्रयान 3 की लाइव लोकेशन का सटीक पता लगा सके। चंद्रयान 3 की गति भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये यान अपने उचित तकनीकी क्षमताओं के कारण चंद्रमा की सतह के निकटतम रूप से आसपास से गुजर सकता है। इसकी गति को नियंत्रित करके ये चंद्रमा की सतह के विभिन्न हिस्सों का अध्ययन कर सकता है और विभिन्न अनुसंधान कार्यों को संपन्न कर सकता है। इसके साथ ही चंद्रयान 3 की गति का नियंत्रण इसके लिए जरूरी है कि ये अपने टारगेट क्षेत्रों पर सही समय पर पहुंचे और वहां अपने कार्यों को पूरा कर सके। चंद्रयान 3 का रूट भी ध्यान देने वाला मुद्दा है। ये यान भारत से प्रक्षेपित होकर चंद्रमा के आसपास चला गया था। चंद्रयान 3 का रूट चुनने में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने समझदारी से काम किया। रूट चुनते समय ये ध्यान रखा गया था कि चंद्रयान 3 को चंद्रमा के अधिक संवेदनशील हिस्सों से दूर रखा जाए ताकि उसकी उपग्रह और उपकरणों को नुकसान न हो। इसके साथ ही चंद्रयान 3 के रूट के चयन में इसके लिए समय के अनुरूप वायुमंडलीय और अन्य प्राकृतिक परिस्थितियों को भी मध्यस्थ बनाया गया था। चंद्रयान 3 के द्वारा चंद्रमा से कितनी दूरी तय की गई है, ये जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी को वैज्ञानिक इकाइयों में किलोमीटर या मील में मापा जाता है। चंद्रयान 3 की प्राथमिक उपलब्धि थी कि इसने चंद्रमा से कुछ हजार किलोमीटर की दूरी तय की है। इससे वैज्ञानिकों को चंद्रमा के नए हिस्सों का भी अध्ययन करने का मौका मिला है। चंद्रयान 3 के लिए इन सभी उपलब्धियों के पीछे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिक और अनुसंधानकर्ताओं का बड़ा योगदान है। इस मिशन के माध्यम से भारत अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में एक बार फिर से अपने कदम साबित कर रहा है और आने वाले समय में और अधिक अंतरिक्ष मिशनों की योजना बना रहा है।